जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मैं आपके लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कालरात्रि माता की पूजा की संपूर्ण पूजा विधि, माता को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, माता का स्वरूप कैसा है और माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप भी है जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह स्वरूप अत्यंत भयंकर है परंतु भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। माना जाता है कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति का सभी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। बाईं तरफ माता के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार मात्र से ही भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर हो, निर्भय रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों को हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक जलाएं, देवी को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। देवी माँ को गुड़ अत्यधिक प्रिय है। इन्हें गुड़
और गुड़ से लगी बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी को माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने के बाद उसका आधा हिस्सा प्रसाद के तौर पर बांट दें और बाकी ब्राह्मण को दान दें। माँ कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। इसका भोग लगाने से धन, धान्य, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। इस दिन देवी की पूजा से रोग का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। ऐसे में ग्रह बाधा और भय दूर करने वाली माता की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन जरूर करनी। माँ कालरात्रि के इन मंत्रों का जाप करने से आसुरी शक्तियों और दुष्टों का विनाश होता है, ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है और भय दूर होता है। माँ कालरात्रि के ये मंत्र हैं: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दैवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दैवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दैवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दैवे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि दैवे नमः। बोलो कालरात्रि माता की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें।